हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये क्वेश्चन है ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है हमारा सरफेस एरिया। फाइंड इट्स रेडियस एंड हैंस इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया के फॉर्मूला के सामने उसकी वैल्यू हम इक्वेट करेंगे और फिर उसमें से रेडियस निकालेंगे और वो जो रेडियस निकलेगा उससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया है तो फॉर्मूला में भी r² है, इतना आपको समझना है। यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके सामने हम उसका डाल देंगे वैल्यू 346.5 ये वाला। तो यहाँ पे 4πr² है तो 4 की वैल्यू 4 एज इट इज़ जो फॉर्मूला में है, पाई की वैल्यू 22/7, r² r की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और यहाँ पे ये वाला जो है वो एज इट इज़। अब ये r² यहाँ पे रहेगा और 4 एंड 22/7 ये शिफ्ट होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये नीचे जब जाएगा तब डिवाइड फॉर्म में आएगा 4 × 22/7। और जब ये बड़ा मल्टीप्लाई बड़ा डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो डिनोमिनेटर वाले जो डिजिट है वो इन्वर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4/1 है तो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। सेम वेट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 22/7 है तो मल्टीप्लाई होके इन्वर्स हो जाएगा 7/22। तो अब इन वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है और आंसर निकालना है। आंसर आया है 441/16। तो अब यहाँ पे देखो 441 मतलब क्या होता है। 441 मतलब होता है 21 × 21 और 16 क्या होता है 4 × 4। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 21/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे r² और ये भी 21/4 स्क्वायर। तो दोनों की साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, r = 21/4 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आया है रेडियस का। अब वो आंसर में से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3πr³। तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो फॉर्मूला में भी क्यूब है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो r की वैल्यू हमने निकाल ली 5.25, वो हम डाल देंगे और आगे का जो फॉर्मूला में डिजिट्स है नंबर है वो एज इट इज़ 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7। तो अब इस तरीके से ये हो गया। देखो अब यहाँ पे इसको हमने ये डिजिट जो है 5.25 ये डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन में किया है। तो जब डेसिमल पॉइंट टू 2 नंबर राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड बाय 1 के बाद 2 0 लगा देना है, मतलब 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम डेसिमल को जो है यहाँ पर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है और मिस्टेक्स भी नहीं होती है। तो इसलिए जब भी डेसिमल हो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे तो इजी हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिजिट जितने नंबर ये पॉइंट जो है जितने नंबर राइट हैंड साइड जाता है उतना हमें डिवाइड में 1 के बाद उतना 0 लगा देना है। ये सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने। अब इन सब को हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 4851/8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 606.375 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हैंस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 606.375 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से वॉल्यूम आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।